हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके सवाल हमारे जवाब एपिसोड में। दोस्तों, आप सभी की जो भी क्वेरी है उन सभी के रिगार्डिंग आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जवाब देने वाला हूं आप सभी की क्वेरी का। और इससे आपके और साथ ही साथ अन्य सभी कैंडिडेट के जो डाउट हैं वो भी इस क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो वीडियो के लास्ट तक आप साथ में बिल्कुल बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप अपने पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं, जो हमारी कमेंट है सौरभ कुमार की ने किया है और इन्होंने पूछा है कि LIC की जो वैकेंसीज़ है वो हमको कब तक देखने को मिलेगी। तो LIC के रिगार्डिंग मैं हमेशा से एक ही बात कहते हुए आ रहा हूँ कि जो नोटिफिकेशन है वो 2021 में आपको 100% देखने को मिलेगी। 2021 में 100% LIC की नोटिफिकेशन आपके सामने आएगी। ठीक है, अब सवाल है लोगों का, कैंडिडेट का सवाल है कि कब तक हमको देखने को मिल सकती है। देखिए, अभी काफ़ी कुछ टाइम्स पहले जो है सोर्सेज के द्वारा इन्फॉर्मेशन ये थी कि फरवरी में नोटिफिकेशन निकलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन किस कारण के बस जो है इस चीज़ को डिले कर दिया गया, इस चीज़ को आगे बढ़ा दिया गया, ये थोड़ा-सा कह पाना मुश्किल है। बट इतना ज़रूर है कि अब जिस हिसाब से सिनेरियो है LIC के रिगार्डिंग, उस हिसाब से न्यूज़ अभी यही निकल के आ रही है कि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिड ईयर के बाद किसी भी टाइम देखने को मिल सकती है। ठीक है, किसी भी टाइम आपके सामने देखने को मिलेगी। बट इतना ज़रूर श्योर है कि 2021 में LIC की जो नोटिफिकेशन है, वैकेंसीज़ हैं, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी किसी भी टाइम। तो हमारा काम यही है कि अपने आप को प्रिपेयर करते रहना है अच्छे से, क्योंकि इंश्योरेंस की जो अगर जॉब है बहुत ही अच्छी जॉब होती है और LIC की तो बहुत बेटर जॉब होती है। तो आपको उसके रिगार्डिंग अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे लेवल पर करनी है। ठीक है, तो 2021 में किसी भी टाइम आपके सामने आएगी, मिड ईयर के बाद किसी भी टाइम आपके सामने AA की नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। यहाँ पर जो कमेंट है वो किया है श्रीनु श्रीधरन ने। सर, LIC जर्नलिस्ट और SBI PO का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा? तो AA के रिगार्डिंग मैंने आपको अभी इन्फॉर्मेशन बताई है, आप वहाँ से देख सकते हो। SBI PO के रिगार्डिंग मैंने अभी लेटेस्ट हाल ही में एक वीडियो बनाया था। अगर आपको फुल डिटेल में एनालिसिस पूरा देखना है उस वीडियो को तो आप बिल्कुल देख सकते हो, चैनल पर है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिए दे रहा हूँ। SBI PO की नोटिफिकेशन आपके सामने जो एक्सपेक्टेड एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग दो पॉसिबिलिटी हैं। पॉसिबिलिटी दो क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। या तो नोटिफिकेशन जून में आपको देखने को मिल सकता है, या तो लास्ट ईयर के सिनेरियो के हिसाब से नवंबर में आपके सामने SBI PO का नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप SBI PO के रिगार्डिंग अगर वेट कर रहे हो तो क्या आप उसके रिगार्डिंग, उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग प्रिपेयर हो, अच्छे से आपकी तैयारी है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपका काम नोटिफिकेशन से ज़्यादा सिर्फ ये देखना है कि हमने अपने आप को कितना प्रिपेयर कर लिया SBI PO के रिगार्डिंग। अगर जून में भी आपके सामने एग्ज़ाम आ गया तो आपको मालूम है SBI अपना जो PO का एग्ज़ाम कराता है वो नोटिफिकेशन के बाद ज़्यादा टाइम नहीं देता एग्ज़ाम डेट को लेकर। लास्ट टाइम पे अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 1 से 1.5 मंथ के अंदर प्री और मेंस दोनों कंडक्ट करवा दिया था SBI PO ने। तो हमको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। आप अपनी तैयारी को कितना बेस्ट दे रहे हो ये आपको सोचना है। ओके, सो नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए आप जो है टारगेट करो अपनी प्रिपरेशन को लेकर। चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ और यहाँ पर पूछा है इन्होंने, वैशाली गहलोत, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल इंश्योरेंस एग्जाम दिस ईयर, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट RBI असिस्टेंट न्यू नोटिफिकेशन, पॉसिबल वैकेंसीज इन IBPS PO एंड क्लर्क। तो सबसे पहले नंबर पे जो इन्होंने इंश्योरेंस के एग्ज़ाम की बात करी उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस में इस साल जो आपके एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं एक्सपेक्टेड, एक तो LIC और दूसरा LIC का असिस्टेंट एग्ज़ाम आपको इंश्योरेंस की तरफ से देखने को मिलेगा, डेफिनेट देखने को मिलेगा। उसके साथ ESIC UDC, ठीक है, ESIC UDC के चांसेस हैं, ये भी आपके सामने एग्ज़ाम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, इसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तीसरा जो इंश्योरेंस की तरफ से एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी है एक्सपेक्टेड वो है NIACL असिस्टेंट को लेकर। अभी इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट हाँ पॉसिबिलिटी है, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम हमारे सामने हमको देखने को मिल सकता है। सवाल अब RBI असिस्टेंट को लेकर है, RBI असिस्टेंट की नोटिफिकेशन को लेकर। तो RBI असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आपको इस साल डेफिनेट देखने को मिलेगी और साल के अंत तक यानी मिड ईयर के बाद आपके सामने जो है, आप मान के चलो अगस्त सितंबर के नियर अराउंड के बाद जो है आपके सामने RBI असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सवाल यह है कि आप कितना अपने उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग प्रिपेयर हो, क्योंकि आपको भी मालूम है
जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ होती हैं वो ऑल इंडिया लेवल पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होती है। कट ऑफ जो है आरबीआई असिस्टेंट की बहुत हाई जाती है। सो आपको उसके रिगार्डिंग अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, सो आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन डेफिनेट 2021 में आपको देखने को मिलेगी। और अगला इनका जो सवाल है वो है वैकेंसीज़ को लेकर आईबीपीएस प्योर क्लर्क की। तो अभी आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी कि तकरीबन जो है काफ़ी सारी जो शाखाएं हैं बैंक की, 2000 के नियर अराउंड जो शाखा हैं बैंक की, उनको क्लोज़ कर दिया गया है मर्जर के इन सब चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों के कारण। ओके, सो वैकेंसीज़ को लेकर थोड़ा सा अब कह पाना कहीं ना कहीं मुश्किल है। लेकिन अगर लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी जो है 5000 के नियर अराउंड थी। और शायद क्लर्क की, अगर मैं गलत हूँ तो उसको आप सही कर दीजिएगा, क्लर्क की जो वैकेंसीज़ है वो 8 से 10,000 के नियर अराउंड हमको देखने को मिली थी। ओके, सो हम उम्मीदें तो इतनी ही लगा सकते हैं। और आगे का जो पूरा क्लैरिफिकेशन है वो तो नोटिफिकेशन के बाद ही आ पाएगा, क्योंकि अब वैकेंसीज़ को लेकर थोड़ा सा कहना, क्योंकि आपको ही मालूम है हर साल कहीं ना कहीं जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे बैंकों में जो वैकेंसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो रही हैं। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अर्चना मेहता का क्वेश्चन है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ कब आएगा। तो अर्चना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसबीआई क्लर्क तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन है, आ चुकी है इसकी। 17 मई को इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, आप वहाँ से भी जाके फॉर्म फिल कर लीजिएगा। एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो नोटिफिकेशन इस साल आपको देखने को मिलेगा, एक्सपेक्टेड है जून में। और अगर जून में नोटिफिकेशन किसी भी कारणवश नहीं आता है तो नवंबर के रिगार्डिंग आपके सामने अक्टूबर नवंबर में नोटिफिकेशन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बट नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए हमको अपने आप को इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग प्रिपेयर करना है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वत्सल रंजन ने पूछा है, सर आईबीपीएस आरआरबी 2021 में इस ईयर कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं? वैकेंसीज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डिक्रीज तो नहीं होंगी? देखिए वत्सल जी, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, लास्ट ईयर के रिगार्डिंग अगर बात करें तो तकरीबन 9,000 से 10,000 के नियर अराउंड जो है वैकेंसीज हमारे सामने थी, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्किल फर्स्ट सेकंड और थर्ड की वैकेंसीज को लेकर अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आरआरबीज़ के मुकाबले थोड़ा सा वैकेंसीज लास्ट ईयर ठीक ठाक देखने को मिली थी, बाद में इंक्रीज़ भी हुई थी। ठीक है, ये इंक्रीज़ के बाद का ही जो है आंकड़ा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली। अगर कहीं पर मेरे से गलती हो रही हो तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, अब अगर इस साल की अगर मैं बात करूँ, डिक्रीज़ तो नहीं होगी, ये थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये तो आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन जैसे आएगी तभी आपको पता चल जाएगा। बट उम्मीद यही करते हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन के हिसाब से के नियर अराउंड ही वैकेंसीज हमको आरआरबी की देखने को मिलेगी। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन निक्की ठाकुर का है, सर अगर हम दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करते हैं एसबीआई क्लर्क का तो होम सेंटर मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। एसबीआई की तरफ से कोविड की सिचुएशन को देखते हुए ये चीज़ अभी हाल ही में मतलब को एसबीआई ने कर दी है कि आप चाहे जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। बट अगर आप होम स्टेट का अगर आपके होम स्टेट में अगर सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर है, तो बिल्कुल जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर होम स्टेट मिल सकता है। ओके, यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लव लांबा का क्वेश्चन है, सर एसबीआई क्लर्क का ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर दूँ, कंसीडर दैट मेरा सर्टिफिकेट 17 मई से पहले नहीं बन पाएगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो लव जी, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी क्या है कि हाल ही में ईडब्ल्यूएस को लेकर थोड़ा सा पेच एसबीआई की तरफ से फंसा पड़ा है और एसबीआई ने इसके रिगार्डिंग कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। ठीक, ओबीसी के सर्टिफिकेट को लेकर थोड़ा सा पेच था तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि ठीक है 17 मई के बाद भी हम आपको जो है जो सर्टिफिकेट है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बट ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग इन्होंने अभी इस चीज़ को नहीं बोला है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप 16 मई तक, क्योंकि 17 मई लास्ट डेट है एप्लीकेशन को लेकर, तो 16 मई तक आप वेट कर लो। पॉसिबिलिटी यही बनती है कि जो एसबीआई है कोई नोटिस निकाल दे, या जिस हिसाब से करंट सिनेरियो चल रहा है कोविड को लेकर, हो सकता है कि 17 मई के बाद जो एसबीआई की लास्ट डेट है वो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर आरबीआई राज चौबे का क्वेश्चन है ये, सर आरबीआई असिस्टेंट कब आएगा और जीए आरबीआई असिस्टेंट के लिए कहाँ से प्रिपेयर करें? तो आरबीआई असिस्टेंट को लेकर मैं आपको बता चुका हूँ, इस साल आपको नोटिफिकेशन मिड ईयर के बाद किसी भी टाइम
आपके टाइम देखने को मिलेगा। उम्मीद हम यही करते हैं कि लास्ट ईयर जो ईयर का मतलब लास्ट टाइम पे नवंबर के नियर अराउंड ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नोटिफिकेशन आरबीआई असिस्टेंट की उसी टाइम पे आ सकती है। ठीक है। जीए के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो जीए के रिगार्डिंग मैं आपको सोर्स बताना चाहता हूं। देख तो मैं अफेयर्स क्लाउड को प्रेफर करता हूं। ठीक है, अफेयर्स क्लाउड से आप करंट अफेयर को अच्छे से तैयार कर सकते हो और आपको अब डीपली करंट अफेयर तैयार करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो अफेयर्स क्लाउड आप पढ़ सकते हो अफेयर्स क्लाउड से। साथ ही साथ क्या है कि अगर आप किसी ऑनलाइन एजुकेटर को फॉलो करते हो तो कपिल काटपाल का मैं बताना चाहता हूँ। कपिल काटपाल सर बहुत अच्छा जीए पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। या किसी अदर अगर आप बुक को प्रेफर करते हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अफेयर्स क्लाउड के रिगार्डिंग। और बाकी यूट्यूब पे आप देख सकते हो कई सारे चैनल हैं जो आपको समझ में आता है। एटलीस्ट करंट अफेयर के रिगार्डिंग जीए में मैं यही कहता हूँ कि 2 सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए। एक आप पीडीएफ की फॉर्मेट में लो और दूसरा क्या है कि आप किसी का अगर यूट्यूब सेशन देखना चाहते हो तो उससे आप कवर कर सकते हो। बाकी जो स्टैटिक जीके है ये सब चीज़ें इनको भी आप ऑनलाइन देख सकते हो। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं या आप बुक से भी प्रेफर कर सकते हो। और डेली की डेली आप जो है न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे होगे तो उससे भी आप कवर कर सकते हो, क्विजेज़ लगा सकते हो। लाइक अड्डा की बात करूँ, ग्रेडअप की बात करूँ, ठीक है, इन सब जगह से आप क्विजेज़ लगा सकते हो। आरआरबी पीओ अनिल का क्वेश्चन है ये, आरआरबी पीओ की वैकेंसीज कितनी आ सकती है यूपी में। तो आरआरबी पीओ की अगर मैं बात करूँ तो यूपी में लास्ट ईयर जो हमारी वैकेंसीज थी वो 1700 के नियर अराउंड थी और इस साल भी हम इतनी ही एक्सपेक्ट करते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो जाती हैं तो हमारे सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस साल जो है लास्ट ईयर 1700 के नियर अराउंड वैकेंसीज यूपी में ऑफिसर स्केल फर्स्ट की हमको देखने को मिली थी। तो इस साल भी हम एक्सपेक्ट इतनी ही कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है अभिषेक का। सर अकॉर्डिंग टू यू सारे एग्ज़ाम एसबीआई पीओ प्लस आईबीपीएस के क्या डेट्स होंगे? आईबीपीएस में क्या वैकेंसीज हो सकती हैं? तो एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग डेट्स का कह पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। अगर जून में नोटिफिकेशन आ जाती है तो बिल्कुल अगस्त या सितंबर के नियर अराउंड आपके सामने एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। अगर लास्ट ईयर के हिसाब से नवंबर में नोटिफिकेशन आती है एसबीआई पीओ की तो आप मान के चल सकते हो जनवरी तक आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। आईबीपीएस का तो ऑलरेडी कैलेंडर शेड्यूल्ड है, आप देख सकते हो। उसमें अगस्त से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क इस बार बहुत जल्दी एग्ज़ाम कराया जाएगा। वैसे लास्ट ईयर के अगर ट्रेंड देखें तो आईबीपीएस क्लर्क का जो मेंस होता है वो जनवरी में फिनिश होता है। बस इस बार जो है नवंबर तक आपके सारे एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे। ओके, सो उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी डाउट हैं, जो भी क्वेरी हैं, सारी जो है क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हैं जो मैं देने में असमर्थ रहा हूँ तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।